एक लड़का एक लड़की के मर्डर केस में दोस्तों उसे सज़ा होनी थी और कोर्ट में पहुंचता है। उसके परिवार के लोग साथ होते हैं, उसका वकील साथ होता है और जैसे ही कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है, जैसे पहुंचता है वहां महिला जज होती है। जैसे महिला जज को देखता है वो लड़का और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। दोस्तों जब महिला जज उसे देखती है तो उसे देखती ही रहती है। वो लड़का कोई और नहीं थी, महिला जज जो होती है उस लड़की की तलाकशुदा पत्नी होती है जो जज बनी बैठी हुई थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं चंदन भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी सुनाना जा रहा हूं। कहानी का गौर से सुनिएगा। इस कहानी का रहस्य क्या है, बड़ी दर्द भरी, बड़ी ही झंझोर भरी कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बस 10 मिनट समय देकर कहानी को पूरा सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कहानी है जी, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय शर्मा और जो लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा शर्मा। इनका विवाह होता है। बड़े हंसी खुशी से नेहा शर्मा जो होती है अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जब वो पहुंचती है, पहुंचने के बाद और उसके जो बड़े ठीक ठाक रहती है, 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन जो नेहा शर्मा होती है ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन इसका जो पति होता है, पति अपने पत्नी को हमेशा टॉर्चर किया करता था। एक दूसरी लड़की से वो मोहब्बत किया करता था, उससे प्यार किया करता था, उसे अकेले में लेकर जाता था और उससे बात किया करता था और उसके सामने उसकी फ़ोटो दिखाता था नेहा शर्मा। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी, वो पढ़ी लिखी लड़की थी। समय दोस्तों यही गुजरता गया। धीरे धीरे जब उसने ज़्यादा संजय शर्मा ने उस लड़की को घर लाना शुरू कर दिया और पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया और अंत में उसको धक्का मार के जब उसको बात करती थी तो उसको पिटाई करता था वो लड़का। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी, किसी मुकाम पर पहुंचने वाली थी। नेहा शर्मा कोई बात पर गौर नहीं करती थी। जब उसने ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो अंत में जो संजय शर्मा होता है वो कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। बार बार नहीं, 1000 बार, 10,000 बार कहता है तो नेहा शर्मा अपने पिता को फ़ोन करके बुलाती है, मैके उनके साथ चली जाती है। अब घर जाने के बाद जो संजय शर्मा होता है तलाक के कागज डाल देता है और जो उसको ज़िंदगी में लड़की आई थी गर्लफ्रेंड बनके, उसके चक्कर में अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। अब दोस्तों वो तलाक देने के बाद इस समय यूं ही गुजरता गया। नेहा शर्मा जो होती है ये अपने पिता के यहाँ रह करके ये जज की तैयारी करना शुरू कर देती है। जज की तैयारी करती है और इन्होंने पढ़ाई इतनी तगड़े से की, इतनी पढ़ाई करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो एक ही परीक्षा में क्वालिफाई करके वो जज बन जाती है। और उसे जज बनने के बाद उन्हें जजमेंट करने के मौका दिया गया और कोर्ट में लोगों को न्याय सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों समय यूं ही गुजरता गया तो जो संजय शर्मा होता है वो एक लड़की के चक्कर में इतना पागल हो गया कि उसे सब कुछ तहस नहस हो गया। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है। कहानी को आप सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कैसे कैसे हुआ। तो दोस्तों उसके बाद में समय यूं ही चलता गया। लेकिन जो वो लड़का और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका रुचि नाम था, उसका एक दिन किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर जब उसने कर दिया तो क्योंकि सारा लोकेशन सब कुछ सबूत जो संजय शर्मा के ऊपर इल्ज़ाम लग गया। जब उसका मर्डर हो गया तो पूरा दोष पूरा इल्ज़ाम उसके घर वालों ने संजय शर्मा के ऊपर आरोप लगा दिया। अब दोस्तों संजय शर्मा को जब दोषी पाया गया, क्योंकि उसी से वो प्यार करती थी, उसी से मोहब्बत करती थी, उसी के साथ ज़्यादा समय गुजारती थी, वहाँ उसकी डेथ हो गई और ये मार दिया गया। किसने मारा इसे पता नहीं लग पाया था। लेकिन जो भी दोषी था इसे दिया गया, संजय शर्मा को। इसके नाम FIR होती है, इसका सब कुछ सबूत पाया जाता है तो ये पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में 2 साल की सज़ा काटता है और सज़ा काटने के बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो मुकदमा चलता है। मुकदमा जब चलता रहता है, चलने के बाद में दोस्तों और जो वो
दोबारा जो उसकी सज़ा होनी होती है तो सब लोग जानते हैं कि इसकी आज ही सज़ा होनी है। वकील भी सोचता है कि बच ये नहीं सकता है क्योंकि लड़की का मर्डर किया है, इसका सबूत पूरा पाया गया है बाकायदा। तो वकील भी कहता हो सकता है, कोशिश हो सकती है कि ये बच जाए, लेकिन भगवान पर ये जो विश्वास रखो, दोषी तो ही दोषी ही होता है क्योंकि कोर्ट ही सबूत चाहता है, केवल एक कागजात चाहता है। दोस्तों यही चलते धीरे धीरे समय यूँ ही गुजरता गया। जब कोर्ट में उसकी तारीख की सुनवाई होती है तो कोर्ट में जब पहुंचता है उसके घर के लोग साथ में होते हैं और उसका वकील साथ में होता है और गवाह भी साथ होता है। जैसे ही उसके अंदर वो प्रवेश करता है कोर्ट के अंदर, संजय शर्मा जैसे ही कोर्ट में प्रवेश करता है तो क्या देखता है, जो सामने महिला जज जो होती है जिनका नाम होता है नेहा शर्मा और लड़के का नाम होता है संजय शर्मा। जैसे हो संजय शर्मा उसे देखता है, देख करके उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, रोने लगता है और दोनों हाथ जोड़ लेता है। नेहा शर्मा जो होती है उसे देख करके और कुछ देर तक देखती ही रहती है, फिर सोच में पड़ जाती है किसी बात पे सज़ा होनी है, लेकिन अब क्या करूं। इसके बाद में वकील लोग होते हैं अपने अपने कागजात को देते हैं, तैयार करते हैं, जो भी होता है वो बहस करते हैं। लेकिन संजय शर्मा दो हाथ जोड़कर कटकटी लगा करके नेहा शर्मा की तरफ देख करके आंसू बहा रहा था, खड़ा था, कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पता नहीं है कि इसका मर्डर किसने किया। लेकिन नेहा शर्मा जो होती है उसे देख करके उसे कुछ दया आ जाती है और वो कहती है कि 1-2 तारीख और बढ़ा दिया जाए, तो कुछ सबूत इसमें है, उसे हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है केस। इसके बाद में हम संजय शर्मा जो होता है दोनों हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ने के बाद वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरा। वो तो संजय शर्मा कहते माफ़ ऐसे नहीं किया जाता है, शाम को मेरे बंगले पर मिलने आना, वहाँ पर आपकी इंक्वायरी होगा, तो आपको उसको एक मुंशी से उसको नंबर दिलवा देती कि इस पर अकेले बात करना, किसी को बताने की कोशिश न करना, वरना आपको सजाए मौत की सज़ा दिलवा दूंगी। तो दोस्तों नंबर उसे दे दिया जाता है तो घर आ जाता है संजय शर्मा। घर आने के बाद में शाम को 9 बजे जब संजय शर्मा जो होता है और नेहा शर्मा जो जज होती है उनसे फ़ोन करता है फिर, और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई दोस्त नहीं, उस लड़की को पता नहीं किसने मारा था, मेरा हकीकत में कोई दोस्त नहीं है। लेकिन नेहा शर्मा कहती है कि संजय आपने तो कोई गलती ज़रूर किया होगा, उसका अंत में भोगना पड़ा, किसी के साथ कोई गलत किया होगा, उसका नतीजा तुमने जेल काटने को मिली, आपने जो गलत किया उसका नतीजा तुम्हें अवश्य मिलेगा। संजय शर्मा कहता है कि और कोई गलत कार्य नहीं हुआ, जो मैंने आपको नहीं अपनाया, आपको छोड़ दिया था, वही गलत काम हुआ था। तो जो नेहा शर्मा होती है वो कहती है कि कल मुझे मेरे ऑफिस में तुम मुझे अकेले में मिलो तब तुमसे बात करती हूँ। सुबह होता है, वो इंतज़ार करता है और इंतज़ार करने के बाद जागता है, फिर नेहा शर्मा के पास अकेले में जाता है, उससे बातें करता है। नेहा शर्मा कहती है कि संजय तुमने जो हमारे साथ किया सलूट वो ठीक किया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने तो उस लड़की को मेरे साथ लाते थे, मेरे सामने उससे बात करते थे और उसके साथ में रंग ललिया मनाते थे और मुझे दोष लगा करके तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी है, मैं इसी को कहाँ से लाया हूँ, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अंत में आठ ही मुझसे डिवोर्स ले लिया और मुझे अलग कर दिया। अब उस मुझसे अब क्या चाहते हो, उम्मीद क्या है दोस्तों। तो अब वो दोनों हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ने को होता है तो वो रोक लेती है, बोलती है रुक जाओ, कहती है कि बस मुझे अब माफ़ कर दो, अब जो हुआ वो हो गया, वो लड़की को पता नहीं किसने मारा, मुझे हकीकत में नहीं मालूम कि उस लड़की को मौत के घाट किसने उतारा और मुझे जेल के सलाखों के पीछे किसने पहुंचाया, लेकिन आप ही बचा सकते और कुछ भी नहीं। अब मुझे और ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, अब मुझे अपनाने के लिए अब आप अपना सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता। जब ये कहा कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता तो नेहा शर्मा कहती है कि उम्मीद अपनाने की छोड़ दो, आप डिवोर्स ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, लेकिन अब हम आपको अपना तो नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे नहीं अपना सकते और मुझे मेरा प्लान ये है कि जो आपकी सज़ा है इसमें हम थोड़े
सजा घट करके रिहा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ भी है। तुम्हारी रिपोर्ट के अलावा तुम्हें कुछ सबूत जुटाने होंगे और हम आपको निर्दोष कर देंगे, आपकी सज़ा बरी कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि मुझे अपना पति बना लो, अपने पास रख लो, ये भविष्य में भी अपने दिमाग से ये बात बाहर निकाल देना। दोस्तों अब ये कह करके संजय शर्मा जो रोने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने जो तुम्हारे साथ ये सलूट किया था उसका नतीजा मुझे आज भोगने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये हकीकत है, किसी के साथ अगर गलत करोगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसका दर्द आपको झेलना पड़ेगा। नेहा शर्मा फिर कहती है कि बस हम इतना कर सकते हैं कि जो तुम्हें जो सज़ा जीवन की मिल रही है आपको हम इससे बरी कर सकते हैं, तुम अपना दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन अब ये बिल्कुल मत सोचना कि आप वही इंसान हो, आप वही इंसान हो कि आप किसी का दुख दर्द नहीं समझते हो। जितना मैं परेशान रहती थी, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती थी, लेकिन आप उस लड़की को तवज्जो देता था और मुझे मारा करते थे। और मैं वही नेहा शर्मा जज हूँ और मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें अपना कुछ समय के लिए पति माना था, लेकिन आपने तो पत्नी का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया और तुमने हमें अलग कर दिया। अब यही उम्मीद रखो कि मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। अगर आपने किसी को बताया तो ये नेहा शर्मा मेरी पत्नी है, तो आपका सज़ा कहीं ना कहीं मैं फिर दिला सकती हूँ। इतना तो मैं कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो कहता है कि बस इतना ही कर दो, आपकी कृपा होगी, आप मुझे इस केस से बाहर कर दो। तो ठीक है, जाओ, कल जो होगा उसमें कोर्ट में देखा जाएगा। इतने कहने के बाद कोर्ट में जब पहुँचते हैं, नेहा शर्मा जो होती है कहीं ना कहीं कोई फ्रंट निकाल करके उसे रिहा कर देती, उसे निर्दोष साबित करने के बाद उसे कोर्ट से बरी कर देती है। बरी करने के बाद उसके बाद में वो मिठाई लेकर के वो जाता है, नेहा पे शर्मा को देता है। लेकिन नेहा शर्मा कहती है कि जाओ, मिठाई लेकर के आए हुए अनाथ बच्चों को बांट दो और आज से कभी भी गलत कदम न उठाना, लेकिन किसी को मत बताना कि मेरी पत्नी जो पहले थी तलाकशुदा उसने मुझे रिहा किया है। लेकिन आप रिहा करने लायक तो नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें रिहा कर दिया है, आप जाइए। दोस्तों वो चला जाता है। तब कमेंट करके अवश्य बताएं कि नेहा शर्मा ने सही किया, जो दायित्व था उसे अपनाने के लिए कहा लेकिन अपनाने का मना कर दिया, लेकिन उसका जो सज़ा थी उसे माफ़ कर दिया। पति होने के नाते रहम आया, उसे छोड़ दिया। दोस्तों ये कमेंट करके ये भी बताइए क्या संजय शर्मा ने ये सही किया था, इसके साथ ये गलत किया था। तो दोस्तों आज की कहानी ये रही हमारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक कहानी सुनाना, किसी को टॉर्चर करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। तो मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।